Hello student, I hope you all are good. Today 5 August we start business classes class 12 chapter number 11 marketing mix. Okay, so today we continue our chapter number 11. ठीक है, today our topic is price. Today we discuss what is meaning of price, factors of price and what strategy we use fixing a price. Okay, so firstly we do price. It is a monetary sacrifice which a buyer makes when he buys a product. मीन्स ये वो monetary sacrifice होती है जो एक बायर कोई सामान खरीदने से पहले देता है. सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको एक मार्कर चाहिए, तो आप उसके लिए 20-30 रुपीज़ दोगे, अपने पास से 30 रुपये का या 20 रुपये का सेक्रीफाइस करोगे तब वो सामान आपको मिलेगा. वो होता है प्राइस. मैं इसमें बुक की लैंग्वेज कहीं नहीं करा रही हूँ, और जो मैं करा रही हूँ मैं भी आपको बहुत सी चीज़ें पता भी हूँ, बट ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैं यहाँ पे कराना ज़रूरी है. बिकॉज अब अगर मैं कुछ स्किप कर जाती हूँ तो भी प्रॉब्लम आएगी. ओके, नेक्स्ट है फैक्टर कैप इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको माइंड में रखना पड़ता है प्राइस फिक्स करते टाइम. क्या आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, वो फिक्स करते टाइम आपको कौन कौन से प्राइस फैक्टर देखने होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइस ऑब्जेक्टिव. कौन कौन से प्राइस ऑब्जेक्टिव होते हैं हम जब फिक्स करते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई जब आप प्राइस फिक्स करते हो किसी प्रोडक्ट की तो आप चाहोगे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो. भाई हर प्रोडक्शन वाला चाहता है या हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, मार्केट में शेयर उसके काफ़ी इंक्रीज हो, उसकी रेपुटेशन हो, उसके प्रोडक्ट के बारे में सब जाने, है ना. और जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहोगे, मार्केट शेयर चाहोगे, प्रोडक्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी, तो आपको किसी भी चीज़ कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ महंगी है, क्यों है, क्वालिटी अच्छी होगी, है ना. और अगर आप क्वालिटी भी नहीं दोगे और मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट ज़्यादा रखोगे, प्राइस ज़्यादा रखोगे, तो प्रोडक्ट नहीं लेंगे आपका. फिर है प्रोडक्ट की कॉस्ट. भाई आप प्रोडक्ट की कॉस्ट की प्राइस डिसाइड करते टाइम एक फैक्टर ये भी आता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कितनी. आप एक मार्कर पेन 10 रुपये में बना रहे हो तो आप उससे 10 से नीचे तो नहीं बेच सकते. आप उसको 11, 12, 13, 14, 15 इस अकॉर्डिंग में बेच सकते हो. मीन्स कुछ प्रॉफिट मीन्स उसमें इंक्रीज करके जिससे आपको प्रॉफिट हो. फिर है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन. सपोज दैट आप मार्कर बना रहे हो, मार्कर के कितने मार्कर के कॉम्पिटिटर कितने हैं मार्केट में. पहले आप ये फाइंड आउट करोगे कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, और जितने कॉम्पिटिटर हैं उनकी प्राइसिंग क्या है. क्योंकि अगर ऐसा है कि कोई है ही नहीं तब तो आप जितना चाहो उतनी वैल्यू रख सकते हो, कस्टमर लेगा. और अगर कॉम्पिटिटर हैं तो आप क्या होगा, कॉम्पिटिटर हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपना प्राइस मैनेज करना होगा. ठीक है. फिर है कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है और उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है. आफ्टर दैट गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन. काफ़ी चीज़ों पे गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशन लगते हैं कि आप अपने प्राइस इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, या कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको इतनी लिमिटेड रखनी पड़ेगी. ये ज़्यादातर मेडिकल दवाइयों पे होता है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट फाउंडेशन करती है, क्योंकि नेसेसरी होता है भाई किसी की उसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो हर कंपनीज को फॉलो अप करने. ठीक है. तो ये थे बेटा. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेसमैन के माइंड में जब वो प्राइस फिक्स करता है, जैसे उसकी क्वालिटी देखना, उसका मार्केट में पोजीशन देखना, मीन्स कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो उसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, है ना. मीन्स बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है मैंने ये जो पॉइंट लिखाए हैं इतने ही हैं. मीन्स आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो कि अगर एक बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ उसके माइंड में आती है, तो वो भी कोई रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है. तो बेसिक सी चीज़ें मे भी आपको पता भी हो, बट ये सिलेबस में इसलिए कंटिन्यू कराना है.
अब देखिए इसके बाद इसकी स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है प्राइस स्कीमिंग। मीन्स जब हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट। मीन्स आपको हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस रखना पड़ता है जब आप इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट। जब स्मार्टफोन चल रहे थे ना, तो एप्पल के फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स आए जो और किसी फ़ोन में नहीं थे, बट वो जब आए तो उन्होंने अपनी प्राइस बहुत हाई रखी, ठीक है। पर जिनको जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनको वो फीचर्स चाहिए, उनको एक इमेज रखनी है सोसाइटी में, अपनी एक स्टेटस रखना है, तो परचेज किया। अब क्या है, अब भी जिसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है या जिसको वो स्पेशल फीचर चाहिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट लेगा। इसमें बोला गया है, क्लियरली बोला गया है इसमें कि हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस मीन्स जब आप अपना कोई चीज़ लाते हैं या तो आप इतने ज़्यादा श्योर हों कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है जो उससे उसकी प्राइस आपके प्रोडक्ट में इतनी पावर है कि आप इतना प्राइस रखेंगे तो कस्टमर लेंगे, ठीक है। मीन्स ये तो बात थी हाई सोसाइटी की। तो हाई सोसाइटी के अकॉर्डिंग में भी ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, हाई सोसाइटी में उनके पास भाई मनी की कमी नहीं है, सफिशिएंट है, उससे भी ज़्यादा है, मोर देन, उनको स्टेटस मेंटेन करना है, तो वो मार्केट में वो चीज़ें लेते हैं जिससे उनका स्टेटस मेंटेन हो। तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो कहते हैं ना, जो स्पेसिफिक आइटम है वही लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइस क्या होता है, लोअर इंटेल प्राइस ऑफ कैप्चर मार्केट शेयर। मीन्स जब हम लोअर प्राइस से अब मार्केट में कैप्चर करने के लिए कम दामों में कोई चीज़ लाएं और उससे हम अपना मार्केट में पहले अपनी पोजीशन बना लें, उसके बाद उसके प्राइस इंक्रीज करें, तो उसको बोला जाता है, वो ये स्ट्रेटेजी होती है पेनिट्रेटिव प्राइसिंग की। और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इससे रिलेटेड क्या बोला जाता है, मीन्स इससे रिलेटेड ये होता है कि स्टार्टिंग में एक कंपनी थी जो काफ़ी सस्ते, जो फ़ोन 8-10 हज़ार रुपए के आते थे, जो फीचर उनमें पाए जाते थे वही मटेरियल वही फीचर वो कंपनी लेके आई। उन्होंने मार्केट में सरवाइव किया। जब कस्टमर को उसकी आदत हो जाती है या उसकी क्वालिटी पसंद आ जाती है तो क्या किया, अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए, ग्रो कर दिए। ओके, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, क्योंकि मार्केट में पोजीशन बन गई, हमारे कस्टमर्स बन गए हैं, और वो अपर लेवल हो, लोअर लेवल हो या मिडिल लेवल हो, कैटेगरी के लोग हों, वो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूज़ कर लिया है। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी कंपनीज पॉलिसी फॉलो करती हैं वाली कि भाई जब वो उनको इंट्रोडक्शन देना हो मार्केट में तो वो लोअर प्राइस पे ले आती हैं, क्योंकि कम से कम प्राइस में लाएं जिससे कंपनी ज़्यादातर कस्टमर लें कि भाई सस्ता है सस्ता है सस्ता है। जब यूज़ कर लें तो पता चले कि कितना है, मीन्स तो पता चले कि मीन्स हमारे कस्टमर बन चुके हैं, और जब हमारे कस्टमर बन जाते हैं तो हम लोग अपने प्राइस को अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटजी। सो आज टुडे वी डिस्कस प्राइस मीनिंग, फैक्टर केप्ट माइंड इन द फिक्सिंग प्राइस, कौन कौन से फैक्टर आए हैं, एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ओके, सो कल मे बी इस चैप्टर को हम एंड कर दें बिकॉज ऑफ आपका एक प्लेस वाला प्रोडक्ट और रहा है। ओके, इनफ फॉर द डे। थैंक यू।